जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो में लेकर के आया हूं एजुकेशन एंड लीडरशिप के एक टॉपिक क्रिएटिव कम्युनिटी और स्कूल लीडरशिप को लेकर के। और आपको पता है ये जो दोनों टॉपिक हैं ये केवीएस के सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं पेडागोगी के पोर्शन में। और उम्मीद है जो मैं प्रैक्टिस सीरीज ला रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए नीतियां किसके द्वारा बनाई गई हैं। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, एनसीईआरटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसके द्वारा ही शिक्षक शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए नीतियां बनाई गई हैं। इसके बारे में बता दूं कि ये एक वैधानिक निकाय है और इसका जो गठन 1995 में किया गया था। इसका गठन जो है 17 अगस्त 1995 में किया गया था और एक वैधानिक निकाय के रूप में यह अस्तित्व में आया। और यदि मैं बात करूं बाकी पॉइंट की, तो ये जो भारतीय पुनर्वास परिषद है ये क्या करती है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ये देखता है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आपने पुराने एक वीडियो में देखा होगा कि एक टीचर जब हर तरह के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाता है, उनके लिए योजना बनाता है, उसे व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। और एनसीईआरटी के बारे में तो आप जानते ही हैं। आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा के पेशेवर लोग माता पिता को निम्न सभी तरीकों में से उनकी बदलती भूमिकाओं के बारे में मदद कर सकते हैं सिवाय। सिवाय का मतलब कौन सा उत्तर सही नहीं है। विशेषज्ञता प्रदान करने के, परामर्श प्रदान करने के, शैक्षणिक समर्थन प्रदान करने के, या भोजन और दवाएं प्रदान करने के। मैंने आपको बताया जब ऐसा वर्ड आता है सिवाय, सिवाय का मतलब किसके अलावा, तो यहाँ पर भोजन और दवा प्रदान करने के। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो स्कूल शिक्षा के पेशेवर लोग हैं इसका मतलब टीचर्स से है। स्कूल के जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं, विशेषज्ञता प्रदान करके, परामर्श और शैक्षणिक समर्थन प्रदान करके। लेकिन भोजन और दवा प्रदान करके कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं स्कूल के जो टीचर्स होते हैं। आगे देखते हैं। अनुसंधान और क्षेत्र कार्य से पता चलता है कि विद्यालयों में सुधार करते हैं। क्या सुधार करते हैं? परिवारों को मजबूत करते हैं, सामुदायिक समर्थन का निर्माण करते हैं और छात्रों की उपलब्धि और सफलता में वृद्धि करते हैं। ये कौन करता है? देखते हैं। इसमें है माता पिता शिक्षक का संबंध, माता पिता शिक्षक संचार, माता पिता प्रबंधन सहयोग। इसका जो सही उत्तर है माता पिता और विद्यालय की सब सहभागिता। इसके द्वारा ही क्या होता है, विद्यालयों में सुधार करते हैं, परिवारों को मजबूत करते हैं और सामुदायिक समर्थन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा तरीका बच्चों की को उनकी शिक्षा के लिए स्कूल में आकर्षित करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? इसका मतलब बच्चे यदि स्कूल नहीं आ रहे तो उनको आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों को उनके घर पर कंप्यूटर उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए अधिगम सामग्री में सुधार करना, बच्चे के विद्यालय नहीं आने पर जुर्माना लगाना, विद्यालय में फिल्म दिखाना। तो ये जो उत्तर हैं आपको देखते ही पता चल गए होंगे, तीन गलत हैं। बच्चे के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री में सुधार करना मतलब जो स्कूल में हम कंटेंट पढ़ाते हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है, थोड़ा सा खेल खिलौनों द्वारा सिखाने की जरूरत है। अगला प्रश्न, यदि शिक्षकों को अपने कार्यों में प्रभावी ढंग से कुशलता से करना है तो उनके लिए डैश डैश प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता? आपके ऑप्शन ये है पेशेवर वृद्धि और विकास, नए कौशल आधुनिक पद्धति, विषय वस्तु ज्ञान शिक्षण पद्धति, तकनीकी क्षमता। तो इसका आंसर जो दो है सही है। जो आधुनिक जो नई जो पद्धतियां हैं, नए जो कौशल हैं, उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है शिक्षकों को यदि उन्हें इफेक्टिव ढंग से क्लासों में पढ़ाना है, अपना कार्य करना है। राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह, अब विद्यालय का क्या कर्तव्य है? घर और धर्म के शिक्षाप्रद कार्यों को संभाले, ये बिल्कुल कर्तव्य नहीं है। रेडियो टीवी फिल्मों, ये भी नहीं है। परिस्थितियों में सुधार के लिए समुदाय की अपनी स्वतंत्रता का दावा करे, ये हो सकता है। चौथा उत्तर देख लेते हैं आंसर।
विद्यार्थियों में मनोरंजन, पठन में वांछनीय रुचियों का विकास करे, तो ये विद्यालय की नहीं भूमिका होती है, ये शिक्षक की होती है। तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों में सुधार के लिए समुदाय की अपनी स्वतंत्रता का दावा करे, मतलब कि विद्यालय जो है समुदाय से स्वतंत्र होता है, समुदाय का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए विद्यालय पर। तो ये उसका सही उत्तर है, कर्तव्य है ये विद्यालय का। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता से संबंधित गतिविधियां स्कूल और आस पड़ोस के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान में भागीदारी देश देश में शामिल की जाने वाली गतिविधियां हैं। अब कौन कौन सी गतिविधियां हैं? तो आप देख रहे होंगे कि आस पड़ोस में स्वच्छता अभियान, ये जो भागीदारी होती है, ये सामुदायिक आउटरीच गतिविधियां कहलाती है, जिसमें बाहर निकलना पड़ता है। स्वयं सहायता गतिविधियां, पूर्व व्यावसायिक कौशल, सामूहिक कार्यविधियां, ये नहीं है, है ना। इसका सही उत्तर है सामुदायिक आउटरीच गतिविधियां। आगे देखते हैं, कौन सी अच्छे विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? इसमें पूछा गया है नहीं है। तो देखते हैं क्या है। ये इसका संबंध विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता से है। यह शिक्षक और पर्यवेक्षकों में सर्वश्रेष्ठ लाता है। यह विद्यालय में आंशिक सुधार और दक्षता लाने का प्रयास करता है। कौन? विद्यालय प्रबंधन। तो आंशिक सुधार नहीं है, ये उत्तर इसका क्या है? क्योंकि पूछा है ना कि नहीं है, पेपर में भी आप लोग थोड़ा नहीं वर्ड का ध्यान दीजिएगा। तो यह आंशिक सुधार नहीं, पूर्ण सुधार दक्षता लाने का प्रयास करता है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय समुदाय भागीदारी में, आपको पता है विद्यालय समुदाय भागीदारी में क्या होता है, क्या शामिल है? विद्यालय या पड़ोस की सुविधाओं और उपकरणों का उपयोग, संसाधनों को साझा करना। तो ये दोनों ही हैं, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि विद्यालय जो समुदाय भागीदारी में विद्यालय पड़ोस की सुविधाओं और उपकरणों का उपयोग, संसाधनों को साझा करना, ये दोनों शामिल है। अगला देखते हैं, किसी विद्यालय की जो समय सारणी है तैयार करते समय एक शिक्षक के मन में कौन से बिंदु तथ्य होंगे? एक टीचर जब टाइम टेबल बना रहा होता है स्कूल का, तो उसके मन में क्या क्या बिंदु होंगे? मैं अपने लिए सबसे उपयुक्त अवधियों को स्वच्छंदता से रखूंगा। मेरे मन में सभी शिक्षकों की सुविधा का विचार होगा। मैं बिना किसी पक्षपात के समय सारणी तैयार करूंगा, ये होना चाहिए। तो आंसर 3 इसका सही हो जाता है कि उसको किसी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, बाकी गलत हो जाते हैं उत्तर। अब कुछ आ गए ये क्वेश्चन, आपने जो मैंने देखा होगा स्टार्टिंग में, जो क्रिएटिव कम्युनिटी के अभी टॉपिक थे, अब स्कूल लीडरशिप के अब टॉपिक आ गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके क्या थे? क्रिएटिव कम्युनिटी के थे। अब जो आगे के 10 क्वेश्चन है वो है टीम लीडरशिप के। इसका पहला क्वेश्चन ये है, एक सफल दल प्रमुख या टीम लीडर अपने टीम के सदस्यों से श्रोता होने की उम्मीद करता है। किस तरह का श्रोता? प्रशंसात्मक श्रोता होना चाहिए। टीम के सदस्य जो है निष्क्रिय, सक्रिय या सीमांत। तो कहीं भी आए तो ये इसका सक्रिय आंसर होगा। सक्रिय श्रोता श्रोता होंगे टीम के लीडर जो है सदस्य, तो टीम के लीडर की सुनेंगे और उस अकॉर्डिंग वो काम करेंगे, खेल में प्रदर्शन करेंगे। राइट, चाहे टीम में हो चाहे वो विद्यालय में कोई ग्रुप वर्क हो रहा हो उसमें। शिक्षक नेता के रूप में अ, शिक्षक जो है नेता के रूप में अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो इसका जो है इसमें है व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उसको सहयोग देकर। यहाँ पर डैश होना चाहिए था कि शिक्षक डैश नेता के रूप में अपने छात्र को किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करके उसको सहयोग दे करके, उसके लक्ष्य निर्धारित करके, नैपुण्य का मतलब जिसमें निपुणता हासिल की जा सकती है, उन लक्ष्यों की बात करी गई यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके रूप में नेता जो है जल्दी से अपनी टीम के सदस्यों की क्षमता, कमजोरियों और प्रत्येक व्यक्ति को सुधारने में मदद करने के लिए प्रेरणा को पहचानता है? तो किसके रूप में? ये प्रशिक्षक या कोच के रूप में। इसका आंसर 1 सही है कि जब वो नेता जो है प्रशिक्षक या कोच के रूप में होगा तो वो क्या करेगा? कमजोरियों और प्रत्येक व्यक्ति को सुधारने में मदद के लिए प्रेरणा को पहचानेगा, यदि वो प्रशिक्षक की भूमिका निभाएगा, कोच की भूमिका निभाएगा। कौन सा नेतृत्व का परिवर्तनकारी कार्य है? लीडरशिप का कौन सा परिवर्तनकारी कार्य है? तो डिमोटिवेट करने की क्षमता होनी चाहिए, कि स्वार्थ परक को
स्वार्थपरता को मजबूत करने की क्षमता है, तो ये दोनों नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है? ना तो एक ना दो। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि नेतृत्व का कार्य नहीं है, ये दोनों कार्य नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा देगा? तो जब कोई विद्यार्थी होंगे उन्हें सेल्फ मोटिवेशन किस तरह से आएगा? उन्हें आएगा स्वनिर्देशित, जब वो स्वयं से निर्देशन प्राप्त करेंगे, इसका मतलब खुद से ही कोई कार्य करेंगे, सेल्फ मोटिवेट और सेल्फ डिसिप्लिन होकर के, तभी उन्हें सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा, आंतरिक अभिप्रेरणा देगा। तो उसका आंसर वन सही हो जाता है। जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, के डैश डैश के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्ध या प्राप्त करना है। आपके ऑप्शन है ये। 1 नंबर है व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करने और प्रेरण देने, व्यक्तियों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने, या व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करने। फिर से प्रश्न देखते हैं कि नेतृत्व जो है किसके बारे में दृष्टि सृजन करना और उसे उपलब्ध करना है। तो इसका आंसर जो हो जाता है, इसका आंसर 2 नंबर का हो जाता है कि व्यक्तियों को प्रभावित करने और अभिप्रेरित करने और प्रेरण देने के लिए क्या है? उपलब्ध करना है नेतृत्व। इसका आंसर जो है ये सही हो जाता है, ये बी नंबर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेतृत्व शैली में नेता नाम मात्र का होता है और सदस्य पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं और स्वयं द्वारा अंतिम निर्णय लेते हैं। ये कौन सी नेतृत्व शैली है ये? तो इसका है अहस्तक्षेप नीति। कि नेता जो नाम मात्र का होता है और सदस्य पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, कि जब कोई हस्तक्षेप ही नहीं करेगा नेता, तो उसका कोई मतलब क्या रहेगा? इसमें सदस्य ही अंतिम निर्णय लेते हैं, तो ये अहस्तक्षेप नीति कहला गई। क्योंकि लोकतंत्र में तो निरंकुश मिश्रित ये तो होगा नहीं, है ना। ओके। नियमों के अनुसार एसएमसी, आपको मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। हर एक विद्यालय में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। केंद्रीय विद्यालय में वीएमसी कहलाती है, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी। इसकी बैठक हर एक 3 महीने में होती है। विद्यालय विकास योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें डैश डैश की उप योजनाएं शामिल हैं। तो उप योजनाएं जो होती हैं वो 3 वर्षीय उप योजनाएं होती हैं। इसको इसको ये फैक्ट है, इसको याद ही करना होगा आपको, तो आपको ये याद कर लेना है। प्रत्येक विद्यालय अपने छात्रों को नेतृत्व की कला में प्रशिक्षित करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि सभी छात्र नेता बन जाते हैं, इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाता है। ये नहीं है, सभी छात्र संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसका उत्तर 3 नंबर का है कि सभी छात्र अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए नेतृत्व कला में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यालय परिश्रम करता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेता का चरित्र संबंधी गुण है? तो आपको ये बताना होगा कि अच्छे नेता का गुण कौन सा है। आदर्श विचार प्रेरक भावना, सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों का प्रतीक, आकर्षक व्यक्तित्व, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इससे पूरी तरह रहित। तो ये तो नहीं होगा। तो इन 3 में सबसे उपयुक्त जो उत्तर वो है आंसर नंबर 1, कि आदर्श विचार और प्रेरक भावना जो है यदि किसी व्यक्ति में है तो एक अच्छे नेता का गुण होता है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो हमारी, जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। उम्मीद है आपको बहुत सारे नए प्रश्न मिले होंगे, नए क्वेश्चन जो कि स्कूल लीडरशिप से संबंधित हैं और क्रिएटिव कम्युनिटी के भी होंगे। आपको नए क्वेश्चन मिले होंगे और कुछ आपके जो पुराने क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे उसका रिवीजन हो गया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, ताकि हम हमेशा मोटिवेट रहें आगे वीडियोस लाने के लिए। सो अपनी तैयारी बनाए रखिए और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।